नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं संगठन भारत न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। नवी मुंबई में फैला बर्ड फ्लू, मुर्गियां खरीदने और बेचने पर लगी रोक। नवी मुंबई के उरण तालुका स्थित चिरनेर गांव बर्ड फ्लू का कहर झेल रहा है। इस सप्ताह पहले चिरनेर गांव में कुछ मुर्गियां मर गई। इन मृत मुर्गियों के नमूने परीक्षण के लिए पुणे और मध्य प्रदेश की प्रयोगशालाओं में भेजे गए थे। तब पता चला कि मुर्गियों की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई है। बर्ड फ्लू की जानकारी सामने आते ही रायगढ़ जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है और उन्होंने ग्रामीणों को सतर्क कर दिया है। इसके साथ ही गांव की 1200 मुर्गियों का अनुशासित तरीके से निस्तारण कर दिया गया है और 9 फरवरी तक मुर्गियों और अंडों के परिवहन और खरीद फरोख्त पर रोक लगा दी गई है। साथ ही चिरनेर गांव से 1 किलोमीटर के क्षेत्र को बर्ड फ्लू प्रभावित क्षेत्र और 10 किलोमीटर के क्षेत्र को सर्वेक्षण क्षेत्र घोषित किया गया है। सुरक्षा के मद्देनजर रायगढ़ जिले के पशु चिकित्सा अधिकारियों की एक टीम चिरनेर गांव में प्रवेश कर चुकी है और पशु चिकित्सा अधिकारियों ने नागरिकों से बिना घबराए सावधानी बरतने की अपील की है। महाराष्ट्र के नवी मुंबई से अर्जुन गुप्ता की रिपोर्ट। सर, काय सांगाल या गावामध्ये जे बर्ड फ्लूचं आहे नेमकं तुम्ही कशा पद्धतीने याची तपासणी केलेली आहे, कशा पद्धतीने याकडे बघताय तुम्ही? ॲक्च्युली काय झालं की 12 जानेवारी रोजी आम्हाला या गावामध्ये असा प्रकार घडतोय, पक्ष्यांची मृत्यू होते हे कळलं। ताबडतोब आम्ही त्या ठिकाणी टीम पाठवली। 13 तारखेला प्रिलिमिनरी आम्ही प्राथमिक चौकशी केली। 14 तारखेला आपण सर्व या ठिकाणचे सॅम्पल नमुने पुण्याच्या डिसीज इन्व्हेस्टिगेशन लॅबोरेटरीमध्ये पाठवलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी पुढची तपासणी करण्यासाठी तिथून आपले सॅम्पल भोपाळ इथल्या हाय सेन्सिटिव्हिटी लॅबोरेटरीमध्ये गेलेले आहेत आणि त्या ठिकाणी बर्ड फ्लू नावाचा आजार आपल्याला पॉझिटिव्ह म्हणून या पक्ष्यांमध्ये आलेला आहे आणि त्यानंतर माननीय जिल्हाधिकारी महोदयांनी ताबडतोब या आजाराच्या दृष्टीने एक नोटिफिकेशन इश्यू केलं आणि तातडीने आमच्या जिल्ह्याचे पशुसंवर्धन विभागाची यंत्रणा, त्यामध्ये माननीय जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्त साहेब आहेत, माननीय जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी साहेब आहेत, त्यांनी तातडीने उरण येथे येऊन एक नियंत्रण कक्ष स्थापन करून पुढील उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले। त्यामध्ये आपण या गावामध्ये ज्या ठिकाणी पक्षी मृत झाल्याची घटना घडली त्या ठिकाणापासून 1 किलोमीटरचा परिसर आपण सील केलेला आहे आणि त्या ठिकाणी पूर्णपणे पक्ष्यांची वाहतूक असेल किंवा इतर पक्षींसाठी लागणारे म्हणजे खाद्य आहे किंवा अंडे आहेत याची आपण पूर्णपणे वाहतूक बंद केलेली आहे आणि त्या सेंटरपासून 10 किलोमीटरचा जो परिसर आहे तो आपण सर्वेक्षण क्षेत्र, ते म्हणजे 1 किलोमीटरच्या बाहेर ते 10 किलोमीटरपर्यंत सर्वेक्षण क्षेत्र म्हणून घोषित करून त्या ठिकाणी आपण पुढचा सर्वे करणार आहोत आणि तिथलेही आपण नमुने पुढील तपासणीसाठी पुण्याला पाठवणार आहोत। तर एकच आपल्या मीडियाच्या माध्यमातून आम्हाला सांगावंसं वाटतं की येथील पशुपालकांनी घाबरून न जाता परिस्थिती नियंत्रणात येण्यासाठी पशुसंवर्धन विभागाला किंवा नियंत्रण कमिटीला सहकार्य करावे आणि हा आजार पुढे कसा वाढणार नाही किंवा लवकरात लवकर कसा नियंत्रणात येईल या दृष्टीने सहकार्य करावं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए संगठन भारत न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट पर शेयर करें और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल संगठन भारत को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। छोटी छोटी वीडियो और खबरें व्हाट्सएप और ईमेल पर भेज सकते हैं।